नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक की खबरें अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। सोशल मीडिया से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक हर जगह बस इस बात की ही चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा हुआ है जिसे पाकिस्तान दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा है। हाल के दिनों में खासकर भारत की ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के किराना हिल्स और अन्य संवेदनशील इलाकों में रेडिएशन लीक की अफवाह तेजी से उड़ी। हालांकि भारत ने यह साफ कर दिया कि उसने किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया, लेकिन पाकिस्तान की चुप्पी और कुछ खबरें जो दुनिया भर में चिंता बढ़ा रही है। अब सवाल ये है कि अगर रेडिएशन लीक सच है तो क्या पाकिस्तान से निर्यात होने वाला सामान भी इस खतरे को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकता है? जी हाँ, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान से अब एक्सपोर्ट होने वाला सामान इस खतरे को दुनिया में फैला रहा है और तेजी से फैला रहा है। आप याद कीजिए, पूरे इंडिया में सबसे पहले हमारे चैनल्स ने आपको ये जानकारी दी कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर सेंटर हैं वहाँ से रेडिएशन और लीकेज की खबरें आ रही हैं। हमने सबसे पहले आपको ये बताया कि पाकिस्तान के नूर खां एयरबेस को जब भारत ने तबाह किया तो उसके बाद आसपास के भी इलाकों में खलबली मची। वहाँ धमाके इतने तेज थे कि इसका असर पाकिस्तान के न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर पर भी हुआ और वहाँ से ये रेडिएशन लीक हुई। और इसके बाद अब खबर ये है कि अगर वहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है जो पाकिस्तान सबसे छिपा रहा है, ऐसे में अब पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाले सामान के साथ साथ ये रेडिएशन दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से इस मामले पर कोई भी बयान नहीं आया है जिसने शक को और गहरा कर दिया है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया कि उत्तरी पाकिस्तान में एक औद्योगिक यूनिट में रेडिएशन लीक हुआ जिससे कई कर्मचारी वहां के प्रभावित हो गए। हालांकि इन खबरों पर अभी भी एक सवालिया निशान है क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने लगातार चुप्पी साधी है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका का एक रेडिएशन मॉनिटरिंग विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस में देखा गया और इजिप्ट से बोरोन 10 जैसा एलिमेंट लेकर के एक विमान वहां पहुंचा, उसने दुनिया भर को ये अलर्ट तो जरूर कर दिया क्योंकि बोरोन 10 का इस्तेमाल रेडिएशन को कंट्रोल करने में होता है और इसका पाकिस्तान पहुंचना कोई साधारण बात नहीं है। सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाले सामान को लेकर के है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान से कपड़ा, चमड़ा, खाद्य पदार्थ और अन्य सामान दुनिया के कई देशों में जाते हैं। अगर रेडिएशन लीक की बात सच है तो ये सामान रेडियो एक्टिव एलिमेंट को पॉल्यूट करेंगे, चाहे बात भारत की हो, बांग्लादेश की हो, म्यांमार की हो, चीन और यूरोप के कई देशों की हो जहां पाकिस्तान से सामान पहुंचता है। अब सतर्क हो जाइए क्योंकि एक्सपर्ट का कहना है कि रेडिएशन का असर सिर्फ हवा और पानी तक सीमित नहीं रहता बल्कि ये सामान के जरिए भी फैल सकता है। उदाहरण के लिए अगर आपको मैं बताऊं कि अगर कोई कपड़ा या खाने का सामान रेडिएशन से प्रभावित है, उसके अंदर वो एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो वो इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है। और इसी तरीके से अगर ये चीज़ें एक्सपोर्ट हुई तो ये एक देश से दूसरे देश तक फैल सकता है। भारत ने तो पहले ही अपने बॉर्डर पर रेडिएशन डिटेक्शन उपकरण लगाने की योजना बनाई थी, खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों से आने वाले सामान की जांच के लिए। 2023 में भारत ने अटारी, प्रेटपोल और रक्सौल जैसे चेकपोस्ट पर ऐसे उपकरण लगाने का ऐलान किया था ताकि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इस तरह के अगर वो किसी सामान के साथ ये आ रहे हैं तो उसको रोका जा सके, उसकी जांच की जा सके। अब इस घटना के बाद इन उपकरणों का महत्व और बढ़ गया है। भारत सरकार से जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि पाकिस्तान से आने वाले हर सामान की बारीकी से जांच की जाएगी ताकि कोई जोखिम ना रहे। दूसरे देश भी अब इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, उन्हें ऐसा लेना भी चाहिए क्योंकि बांग्लादेश की बात करें जो पाकिस्तान से कपड़ा और अन्य सामान आयात करता है, उसने भी अपने बंदरगाहों पर जांच बढ़ाने की बात कही है और ऐसी बातें
अंदर से सामने आ रही हैं। इसके अलावा म्यांमार और चीन जैसे देश भी अपनी एक्सपोर्ट प्रक्रिया में बदलाव कर सकते हैं। यूरोप और अमेरिका, जहां पाकिस्तानी टेक्सटाइल और खाद्य सामग्री की ज़्यादा मांग है, वहां भी कस्टम डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA को भी इस मामले की जानकारी दे दी गई है और वो पाकिस्तान से जवाब की मांग कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान इस मसले पर कुछ बोले। लोगों के बीच में अब डर का माहौल है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में लोग उल्टी, सिरदर्द और थकान जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो रेडिएशन के लक्षण हो सकते हैं। हालांकि इन दावों पर अभी पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन दुनिया ये देख रही है किस तरीके से इस इतने गंभीर मुद्दों को पाकिस्तान छिपा रहा है। ये खबरें अब लोगों को डरा रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर रेडिएशन लीक हुआ भी तो इसका असर तुरंत नहीं दिखेगा, ये धीरे धीरे लोगों के हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा। खासकर यदि कोई रेडियो एक्टिव सामान का इस्तेमाल कर लेता है, तब पाकिस्तान की चुप्पी इस मामले को और रहस्यमयी बना रही है। अगर कोई लीक नहीं हुआ तो पाकिस्तान को साफ साफ दुनिया को ये बता देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की खामोशी और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों जैसे कि अमेरिकी और मिस्र के विमानों का वहां आना कुछ और ही कहानी लिख रही है। दुनिया भर के देशों को अब एकजुट होकर के इस खतरे से निपटने की जरूरत है। पाकिस्तान से आने वाले सामान की कड़ाई से जांच हो, रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल हो और इंटरनेशनल कोऑपरेशन इस संकट से हमें बचा सकता है। और ये बात भी जरूरी है कि लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोग इस मामले में सतर्क रहें। अगर आप पाकिस्तान से सामान जो आ रहा है, आप सामान खरीद रहे हैं, तो उसकी जांच कर लें, तभी उसका उपयोग करें। पाकिस्तान सरकार को भी ये चाहिए कि वो अपने नागरिकों को इस खतरे से बचाने के लिए तुरंत कदम उठाए। ये वक्त बहुत ही सावधानी बरतने का है, क्योंकि अगर रेडिएशन का खतरा बढ़ा तो ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए समस्या बनेगा और तबाही की एक अलग मंजर लिखेगा। बहरहाल इस पूरे खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें ये जानकारी जरूर दें। अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर इस तरह की और भी खबरें हमारे पास आती हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले इन खबरों को हम आपके लिए ब्रेक करें।